गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th मैथ्स के रिगार्डिंग चैप्टर नंबर 15 पॉइंट एक्सरसाइज 15.1 के रिगार्डिंग बात करेंगे। इससे प्रीवियस पार्ट के अंदर मैंने आपको कुछ 15.1 के एग्जाम्पल सोल्व करवाए थे, एग्जाम्पल नंबर 5 तक, एग्जाम्पल नंबर 1 2 3 4 5 यहीं तक। फिर कुछ ये चैप्टर भी जो है थोड़ा सा आसान चैप्टर है, ये कुछ नहीं भी क्वेश्चन को स्टेटमेंट को देखिए, उसको रीड करिए, एक दो बार पढ़ने पर क्वेश्चन समझ आएगा कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो उसको हम प्रोबेबिलिटी के अंदर आसानी से फॉर्मूला लगा के कितने उसके फेवरेबल केसेस हैं, कितने उसके पॉसिबल आउटकम, टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं, वो चीज़ हमें बता सकते हैं। तो इतना कोई मुश्किल चैप्टर नहीं है, ठीक है। आप एग्जाम्पल मैथ की बुक्स के अंदर भी इनके सोल्यूशन दिए गए, आप खुद से ट्राई कीजिए एक बार। फिर भी अगर किसी से एग्जाम्पल नहीं होते हैं, किसी भी एग्जाम्पल के अंदर कोई स्टेटमेंट को समझने में प्रॉब्लम आती है, तो वो कमेंट में राइट कीजिए। आज मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ। आप जो एग्जाम्पल हैं उनके सॉल्यूशन दिए हुए हैं, एक बार ट्राई कीजिए। इजी क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन है सारे, कोई अलग से नहीं है। जो बेसिक है वो मैंने आपको स्टार्टिंग की वीडियो थे इंट्रोडक्शन के बारे में बता दिया था। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 15.1 के बारे में। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या था कि इन ए क्रिकेट मैच के अंदर ए बेस्ट वुमेन, एक बैटिंग जो कर रही है वो क्या है, एक वुमेन बताई गई है, बेस्ट वुमेन बताई गई है, हिट दी बाउंड्री, जो बाउंड्री को हिट करती है। बाउंड्री को हिट करती है तो जो चौके वगैरह लगाती है या जो भी बॉल है वो बाउंड्री को हिट कर रही है, बस। तो हिट कर रही है तो या तो वो चौका लगेगा या वो छक्का लगेगा। कहने का मतलब क्या करते हैं, 6 या फिर 4 रन हो सकते हैं। तो बाउंड्री को हिट कर रही है, तो कितने टाइम हिट कर रही है, 6 टाइम हिट कर रही है। अब आउट ऑफ दी 30 बॉल्स, कितनी बॉल्स अगर उसके अंदर उस जो बेस्टमैन है, बेस्ट वुमेन है, उसको अगर 30 बॉल्स डाली जाती हैं, ठीक है, तो वो कितनी बार 6 टाइम्स बाउंड्री को टच, उसकी जो शॉट लगाती है 6 टाइम्स ऐसे शॉट लगाती है जो बाउंड्री को हिट करते हैं, ठीक है। 30 बॉल में से, कितने बॉल में से 30, टोटल बॉल कितनी दी गई है 30 दी गई, उसमें से 6 बॉलों पर वो चौके लगाती है या छक्के लगाती है, जितने भी हैं, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ शी हिट ए बाउंड्री। तो हाँ, हमें क्या बताना है, वो प्रोबेबिलिटी बतानी है। शी डिड नॉट हिट, जिन बॉलों के ऊपर वो बाउंड्री नहीं लगाती है, या जिन बॉल के ऊपर वो जब खेलती है तो वो बाउंड्री को हिट नहीं करते हैं, बाउंड्री को नहीं छूते हैं, तो ये बताना है। अब 30 बॉल खेली है टोटल, 30 में से 6 बॉल पर उन्होंने चौके लगाए हैं, तो बताइए कितने बॉल पे वो चौके नहीं लगा रही है। हिट का मतलब, हिट दी बाउंड्री का मतलब ये कह सकते हैं। तो कितने बॉल पे नहीं लगा रही है। अब 30 बॉल खेले हैं, 6 बॉल पे तो वो चौके लगा रही है, और बाकी कितनी बॉल बच गई, 30 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना हो गया 24। तो 24 बॉल पे वो चौके नहीं लगा रही है। तो 24 प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फेवरेबल केसेस क्या हो गया 24 डिवाइड बाय में टोटल कितना हो गया 30। बस ये क्वेश्चन था। तो ये नॉर्मली ये क्वेश्चन है, आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो, बट इसके अंदर लिखेंगे क्या। अब जैसे क्वेश्चन पढ़ने के बाद में स्टेटमेंट से समझ आ गया कि अब लिखेंगे क्या, वो देखिए इसका सॉल्यूशन के अंदर। सबसे पहले जो गिवन है उस चीज को लिखते हैं। ए बेस्ट वुमेन हिट, क्या लिखेंगे, ए वुमेन बेट्स वुमेन हिट ए बाउंड्री, कितनी बार 6 टाइम्स, 6 बॉल्स भी बोल सकते हैं, 6 बॉल्स पे उसने बाउंड्री को हिट किया। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स प्लेड, उसने गेंदें टोटल कितनी गेंदें खेली हैं या बॉल कितनी खेली हैं 30 बॉल, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ बॉल इतनी 30 बॉल खेली हैं, 6 बॉल पे उन्होंने बाउंड्री को हिट किया है, तो बाकी कितनी बच गई। तो हम क्या लिखेंगे, शी डिड नॉट हिट ए बाउंड्री, शी डिड नॉट हिट द बाउंड्री, उसने बाउंड्री को टच नहीं किया है। कितनी बॉल्स होगी 30 माइनस 30 में से जो बच गई कितनी आ गई 24 बॉल्स। 24 बॉल्स ऐसी हैं जहां पर उसने बाउंड्री को हिट नहीं किया, गॉट इट। तो वही प्रोबेबिलिटी निकालनी। अब प्रोबेबिलिटी के लिए प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लिखेंगे। क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ इसके लिखने का तरीका होता है कि लिखेंगे कैसे। तो 2 या 3 या 4 मार्क्स, 3 मार्क्स के लिए आता है जनरली। प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ, नीचे क्या लिखेंगे, ऊपर क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल शॉर्ट के अंदर लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय में टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल
आउटकम, टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल, जितने भी पॉसिबल हो सकते थे आउटकम। ठीक है, जैसे हमने न्यूमेरिकल के अंदर कुछ एग्जांपल्स के अंदर बात की थी कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स किसकी बात कर रहा है, शी डिड नॉट हिट द बाउंड्री, उसके बारे में प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी किसके बारे में आ जाएगी कि नॉट हिट बाउंड्री, पी के लिए, प्रोबेबिलिटी के लिए पी लिख दिया, नॉट हिट ए बाउंड्री, जब वो बाउंड्री को हिट नहीं करती, मतलब जो भी क्वेश्चन था वो मैंने इसके ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, कितने आउटकम है किसके लिए, नॉट जो बाउंड्री को हिट नहीं कर रही है वो 24 है, 24 डिवाइड बाय में टोटल कितनी बॉल है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑल बॉल कितनी है टोटल 30। ठीक है, कैंसिल करेंगे 3 की टेबल पे, 3 1 जा 3, 0 भी 0, 3 8 जा 24, दोबारा 2 की टेबल पे कैंसिल हो जाएगा, या फिर इसको सीधा डेसिमल में लिख दीजिए। जब भी डिनोमिनेटर के अंदर, जैसे ये क्या आ गया 8/10 आ गया, अब इसको 10 आ जाए, 100 आ जाए, 1000 आ जाए, जो जीरोज वाले नंबर होते हैं, मतलब 10 एक तरीके से 10 बोल सकते हैं, 100 बोल सकते हैं, 1000 हो गया, 10,000 हो गया, लाख हो गया, नीचे अगर इनमें से कोई नंबर आता है तो आप उसको कट मत कीजिए न्यूमरेटर के साथ में। डिनोमिनेटर के फॉर्म में ऐसे नंबर आते हैं तो न्यूमरेटर के साथ नट कट मत कीजिए। क्यों? क्योंकि ये जो नंबर है ये किस लिए है, इनसे हम क्या लगा सकते हैं आसानी से, डेसिमल। आप एक बार इसको 2 4 जा 8 करोगे, 2 5 जा 10 करोगे, फिर उसको फ्रैक्शन से आप डेसिमल में लेके आओगे डिवाइड करके, तो इससे पीछे आप पहले आप ही इसको डेसिमल में कर लीजिए। क्या हम इसको डेसिमल में लिख सकते हैं, तो 0.8 आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डज नॉट हिट ए बाउंड्री, डज नॉट हिट बाउंड्री को हिट नहीं कर रहा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 0.8। गॉट इट। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। नाउ देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए कहता है कि 1500 फैमिलीज, 1500 फैमिलीज दी गई हैं विथ 2 चिल्ड्रंस, साथ में उसके 2 बच्चे भी बताए गए हैं, वर सिलेक्टेड एट रेंडमली, उनको सिलेक्ट किया गया है फैमिलीज के। 1500 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके घर में 2 बच्चे दिए गए हैं, ठीक है, उनको सिलेक्ट किया गया है। द फ्लोइंग डाटा वर रिकॉर्डेड, कुछ डाटा रिकॉर्ड किया गया है। क्या डाटा है कि नंबर ऑफ गर्ल्स इन दी फैमिली, उनकी फैमिली में गर्ल्स कितनी हैं, नंबर ऑफ फैमिलीज, ऐसी फैमिलीज। तो 2 कॉलम लिए गए हैं। एक तो नंबर ऑफ गर्ल्स के बारे में कि फैमिली के अंदर कितनी गर्ल्स हैं, एक ऐसी कितनी फैमिलीज हैं जिनके घर के अंदर 2 लड़कियां, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है। अब पहला पहला डाटा क्या बता रहा है कि जिसके अंदर, जिनके घर के अंदर 2 लड़कियां हैं, 2 गर्ल्स हैं, वो ऐसी कितनी फैमिलीज हैं 475। इस टेबल का मतलब क्या है कि वो ये रिकॉर्ड ये बता रहा है कि ऐसी कितनी फैमिलीज हैं जिनके घर के अंदर 2 लड़कियां हैं। तो 475 फैमिलीज हैं जिनके घर में 2 लड़कियां हैं। जिनके घर में 1 लड़की है, ऐसे कितने परिवार हैं या ऐसी कितनी फैमिलीज हैं, 814, 814। जिनके घर में 0 लड़की, मतलब 0 नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है, 0, मतलब कोई भी लड़की नहीं है, सारे क्या है लड़के। 2 की बात कर रहे हैं तो दोनों के दोनों क्या है लड़के। तो या नंबर ऑफ बॉयज भी पूछ सकता है। 0 लड़कियां हैं तो वो क्या है 211 घर दिए गए हैं, 211। ठीक है, फाइंड दी प्रोबेबिलिटीज, हमें प्रोबेबिलिटीज निकालनी है उन फैमिलीज की। किन फैमिलीज की, जिनके घर में 2 गर्ल्स हैं, जिनके घर में 1 गर्ल्स हैं, जिनके घर में 9 गर्ल्स, 9 गर्ल्स बोल सकता है या 2 बॉयज भी बोल सकता है इसकी जगह। फिर कहता है कि आल्सो चेक द सम ऑफ दीज प्रोबेबिलिटीज, ये लास्ट में ये बोलता है कि इन सभी प्रोबेबिलिटीज का जो सम है वो भी कितना आना चाहिए 1। ये हमें चेक करके बताना। गॉट इट। तो ये थी स्टेटमेंट के बारे में कि बस मेन मैटर क्या है इसके अंदर, क्वेश्चन के अंदर, कि हमें स्टेटमेंट समझ आनी चाहिए कि एक्चुअल में सम है वो क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन के लिए तो बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ, ये निकालना होता है सभी में प्रोबेबिलिटी में। तो देखिए लिखेंगे क्या, क्या लिखा गया है, फाइंड दी प्रोबेबिलिटीज। प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है तो सबसे पहले मैंने प्रोबेबिलिटी का फार्मूला ही लिख दिया, या फिर टोटल फैमिलीज, टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज, टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज, कितनी फैमिलीज दी गई हैं। ठीक है, बाकी आप सभी नंबर ऑफ फैमिलीज का सम करोगे तो इन सभी का भी टोटल कितना आएगा 1500 ही आ जाएगा। देखो 4 और 1 5, 5 और 5 10, तो पीछे 0 आ रही, तो ये क्या आ जाएगा, ये भी टोटल नंबर ऑफ फैमिली ना है। तो नंबर ऑफ फैमिलीज, तीनों फैमिलीज को सम करेंगे तो क्या आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज। अब 2 गर्ल्स वाली इतनी फैमिलीज है, ये आपको डाटा दिया गया है, बाकी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट करनी है, प्रोबेबिलिटी का फार्मूला, प्रोबेबिलिटीज क्या है, प्रोबेबिलिटी
नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या होते हैं, रिजल्ट, डिवाइड बाय में टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, जितने भी पॉसिबल आउटकम है, ऑल पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी का फार्मूला। अब क्या कहता है इसके अंदर, पहली प्रोबेबिलिटी किसके बारे में निकालनी है, अब बारी बारी लिखना नहीं पड़ेगा ये फार्मूला। प्रोबेबिलिटी फॉर 2 गर्ल्स, जिनके घर के अंदर, जिनकी फैमिली के अंदर 2 गर्ल्स थी, जिनके घर के अंदर 2 लड़कियां बताई गई। 2 लड़कियां कितने हैं, 2 लड़कियों वाले परिवार कितने हैं, 475। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 470, फैमिलीज के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो 475। 2 गर्ल्स वाले कितने हैं, 475, डिवाइड बाय में टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, तो टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी है, गॉट इट। दूसरी प्रोबेबिलिटी, इसको मैंने प्रोबेबिलिटी 1 का नाम दे दिया। प्रोबेबिलिटी 2, दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या पूछ रहा है वो, उसने पूछा है सेकंड पार्ट के अंदर, ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट आ गया इस सम का, सेकंड पार्ट क्या है, प्रोबेबिलिटी, सेकंड प्रोबेबिलिटी क्या पूछ रहा है, इसको P1 का नाम मत दीजिए, बाकी इसको यही छोड़ दीजिए, P1 मत दीजिए। दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 गर्ल के बारे में, एक गर्ल जिनके घर के अंदर एक लड़की है, वो ऐसे कितने परिवार हैं, 814 डिवाइड बाय में, मैं इनको कट नहीं कर रहा हूँ, यही फ्रैक्शन के अंदर छोड़ रहा हूँ। ठीक है, आप अगर कट करना चाहो तो कट भी कर सकते हो, नहीं करोगे तो भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, जो इसका सेकंड का थर्ड पार्ट क्या कहता है, नो गर्ल के लिए भी पूछ सकता है या 2 बॉयज के लिए भी। जब कोई भी लड़की नहीं है तो क्या होंगे, 2 ही लड़कों के लिए परिवार सेलेक्ट किए गए हैं, तो दोनों ही क्या हो जाएंगे, लड़के हो जाएंगे। 2 लड़कियों के लिए किए गए तो दोनों ही क्या हो जाएंगे, फिर लड़के हो जाएंगे, क्योंकि कोई लड़की था ही नहीं। तो 0 गर्ल भी लिख सकते हैं या नो गर्ल भी लिख सकते हैं, कोई भी लड़की नहीं है। कोई भी लड़की नहीं है तो इसका मतलब कितने परिवार है, 211 डिवाइड बाय में, ये आ गई हमारे पास तीनों पार्ट की प्रोबेबिलिटी। लास्ट में उसने क्या पूछा था कि आल्सो चेक दी सम ऑफ दीज प्रोबेबिलिटीज, इन सभी प्रोबेबिलिटीज का सम कितना आएगा, 1 आएगा। चेक करते हैं, चेक करने के लिए या तो चेक लिख दीजिए या वेरीफाई लिख दीजिए, वेरिफिकेशन लिख दीजिए, चेक करते हैं आंसर। क्या इन सभी प्रोबेबिलिटीज का सम क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 गर्ल्स, 2 गर्ल्स के आने की प्रोबेबिलिटी, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 गर्ल, एक गर्ल के आने की प्रोबेबिलिटी, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो गर्ल, जिसके घर में कोई भी लड़की नहीं है, उनकी प्रोबेबिलिटी, सभी की प्रोबेबिलिटीज का हमें क्या करना है, सम करना है। तो देखिए फर्स्ट 2 गर्ल्स वाले की प्रोबेबिलिटी क्या आई थी, 475 डिवाइड बाय में 1500, प्लस 814 डिवाइड बाय में 1500, प्लस 211 डिवाइड बाय में 1500। ये 3 प्रोबेबिलिटीज दी गई, तीनों का सम करना है। तीनों का सम करूंगा तो कितना आ जाएगा, 1500 1500 15, डिनोमिनेटर में यही है तो एलसीएम भी कितना हो जाएगा, 1500 का हो जाएगा। अब जब डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम भी वही आ जाएगा, एलसीएम वही आ जाएगा तो पूरी जो न्यूमरेटर की टर्म है वो भी एज इट इज आ जाएगी। 475 814 211, तीनों का सम करूंगा तो कितना आ जाएगा, वही 1500 डिवाइड बाय में 1500, इससे कैंसिल हो गया। तो क्या, तीनों प्रोबेबिलिटीज का सम कितना आ रहा है, 1। ये हमारा क्वेश्चन सही है, ये चेक करने के लिए होता है। ठीक है, बाकी हमें अगर कहे तो ही करना है, अदरवाइज नहीं करना है। अदरवाइज तो हम यहीं तक छोड़ देते हैं, अगर ये लाइन नहीं लिखता ऑल्सो चेक दी सम ऑफ दीज प्रोबेबिलिटीज इज 1, तो हम यहीं छोड़ देते सम को। ठीक है, यही क्वेश्चन करेंगे। नाउ चेक करने के लिए बोला है तो चेक करेंगे, हम दिखाएंगे कि इन सभी प्रोबेबिलिटीज का जो सम है वो कितना आ रहा है, 1। गॉट इट। ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड। नाउ देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। नाउ क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसके अंदर क्या लिखा गया है कि रेफर टू द एग्जांपल। एक एग्जांपल नंबर 5 बताया गया है सेक्शन 14.4 के अंदर, चैप्टर 14 के अंदर। तो देखिए मैं आपको बुक के अंदर शो कर रहा हूँ कि चैप्टर 14 के अंदर एग्जांपल नंबर 5 14.4 सेक्शन के अंदर क्या है। देखिए 14.4 के अंदर ये जो टेबल है ये दिया गया है, एग्जाम्पल नंबर 5 बताया गया है और 14.1 जो है ये फिगर दिया गया है। ठीक है, 14.4 ये उसने टॉपिक का नेम दिया हुआ है। तो क्या कहता है एग्जाम्पल नंबर 5, इन ए पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ ए क्लास 9th, हमारे पास क्लास 9th का एक सेक्शन दिया गया है जिसके अंदर 40 स्टूडेंट्स है। 40 स्टूडेंट्स वर आस्क्ड अबाउट द मंथ ऑफ देयर बर्थ। तो 40 जो बच्चे हैं, 40 विद्यार्थी दिए गए हैं, उनसे उनके जो मंथ ऑफ, मतलब मंथ ऑफ देयर ब्रेथ, उनके
जो जन्म है वो कौन से मंथ के अंदर हुआ है वो पूछा गया। द फ्लोइंग ग्राफ, तो उनसे ये 40 स्टूडेंट्स ये पूछ कर ये ग्राफ तैयार किया गया है। ग्राफ तैयार किया गया, उसके अंदर ये डेटा दिया गया है। जनवरी मंथ है, जनवरी मंथ के अंदर कितने स्टूडेंट हैं, जिनका जनवरी मंथ के अंदर जन्म हुआ है वो कितने स्टूडेंट हैं, 3। तो ये जो वर्टिकली है ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को शो कर रहा है, जो हॉरिजेंटली लाइन है ये किसको, मंथ्स ऑफ द बर्थ इसको शो कर रहा है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 12 के 12 मंथ्स हमें दिखाए गए हैं। कौन से मंथ्स के अंदर कितने स्टूडेंट्स का जो ब्रेथ जन्म हुआ है वो दिखाया गया। जैसे मार्च है, मार्च के अंदर कितने स्टूडेंट का हुआ है, 2 का हुआ है। तो इसके अंदर उसने पूछा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है दैट ए स्टूडेंट, ऐसे स्टूडेंट के बारे में ऑफ द क्लास के जो 9th क्लास के जो स्टूडेंट थे वाज बोर्न इन अगस्त, अगस्त के अंदर जो जिन बच्चों का जन्म हुआ है, अगस्त मंथ के अंदर जिन बच्चों का जन्म हुआ है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो अगस्त मंथ के अंदर देखिए कितने हैं, अगर इसको इस डाटा को देखा जाए तो ये किस पे मीट कर रहा है, 6 पे। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ब्रेथ इन अगस्त मंथ, जिनका जन्म अगस्त महीने के अंदर हुआ है वो कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है, 6। तो ये बार की लाइन कहाँ टच कर रही है, इसकी तरफ, 6 की तरफ। तो हम वो कितने बोलेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 6। गॉट इट। तो हम ये लिख सकते हैं, आप प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है तो वही चीज करेंगे। कैसे, सॉल्यूशन देखिए क्या होगा, आंसर में क्या लिखेंगे इसका। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी के बारे में पूछा, तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या हो गया, वही। अब क्वेश्चन जो एग्जाम में आएंगे, एक आएगा या 2 आएगा, वो भी जो 3 मार्क्स का आएगा वो वन ही क्वेश्चन आता है जनरली। तो इसके अंदर हम हर एक जब क्वेश्चन आता है तो उसके अंदर फार्मूला पूरा डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि फार्मूला है क्या, एक्चुअल के अंदर प्रोबेबिलिटी का फार्मूला है। तो इसलिए मैं हर एक क्वेश्चन के अंदर आपको लिख के दिखा रहा हूँ। बट इस प्रोबेबिलिटी के लिए क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय में टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम। वैसे तो बुक के अंदर हर एक क्वेश्चन के अंदर अलग अलग दिखाया गया, बट आप एक ही फार्मूला याद रखो, ध्यान रखो, टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, जितने भी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। गॉट इट। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम जिसके बारे में प्रोबेबिलिटी पूछ रहा होता है, तो उसने पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटीज ए स्टूडेंट ऑफ द क्लास वाज बोर्न इन। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बोर्न इन अगस्त मंथ, जो अगस्त मंथ के अंदर जिनका जन्म हुआ है वो कितने स्टूडेंट्स हैं, 6 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, ये अभी हमने ग्राफ के अंदर देखा। फिर क्या आता है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, बिल्कुल है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ तो नहीं दिए गए, बट हमने जब एग्जाम्पल नंबर 5 पढ़ा था उसके अंदर लिखा गया था, देखिए सेक्शन 9th क्लास का जो बताया गया है, इसके अंदर 40 स्टूडेंट्स बताए गए हैं, 40 स्टूडेंट्स से ये जो डाटा है ये पूछा गया है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 40। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इक्वल टू 40। क्या हमारे पास दोनों वैल्यू आ गई, फेवरेबल केस भी आ गया, टोटल केस भी है। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी के लिए P आ गया, ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट ऑफ द क्लास वाज बोर्न इन अगस्त मंथ। क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट बोर्न इन अगस्त मंथ, जिनका जन्म अगस्त मंथ के अंदर हुआ है वो उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। नंबर ऑफ स्टूडेंट बोर्न इन अगस्त मंथ, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 6, ऐसे कितने स्टूडेंट हैं, 6, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 40। गॉट इट। तो ये आ गई हमारे पास प्रोबेबिलिटी। अगर आप इसको कट करना चाहो तो कट भी कर सकते हो, 2 की टेबल पे कट करें, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 3/20। यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा। गॉट इट। उसने प्रोबेबिलिटी पूछी थी, प्रोबेबिलिटी हमने निकाल के दी। नाउ नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या लिखा गया है कि 3 coins टोस्ट सिम्यूटेंस, लगातार 3 कॉइन को टॉस किया जाता है, कितने टाइम्स टॉस किया जाता है, 200 टाइम्स, 200 बार 3 कॉइन्स को टॉस किया जाता है विद फ्लोइंग फ्रीक्वेंसीज ऑफ द डिफरेंट आउटकम्स।
तो उनके डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के साथ रिजल्ट मिलते हैं। देखिए क्या रिजल्ट मिलते हैं। 3 हेड्स आएंगे, 3 कॉइन है तो तीनों कॉइन को उछालेंगे, ठीक है, तीनों कॉइन को उछालेंगे, पहले कॉइन पे भी हेड आया, दूसरे कॉइन पे भी हेड आया, तीसरे कॉइन पे भी हेड आया। तो इतने ये जो केस है कितनी बार आए हैं, कितनी बार आए हैं 23 टाइम्स। 200 में से 200 बार उछालने पर 23 बार जो है तीनों कॉइन्स के ऊपर क्या आए हैं, हेड 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 आए, ठीक है। और जो दूसरा केस है वो किसमें बताया गया है कि जब 3 कॉइन्स को उछाले जिसमें से 2 हेड आए, पहला भी हेड आ गया, दूसरा भी हेड आ गया, तीसरा जो है हेड नहीं आया तो क्या आएगा, टेल आ जाएगा, ठीक है। 2 ही हेड आए हैं, मतलब कॉइन्स के अंदर 2 हेड आए हैं, तो 2 ऐसा कितनी बार हुआ है, 72 टाइम्स हुआ है। मतलब कोई भी फर्स्ट और थर्ड पे भी आ सकता है, फर्स्ट और सेकंड पे भी हेड आ सकता है, जिनमें 2 हेड के आने की पॉसिबिलिटी कितनी है, प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी बताई गई है, वो नंबर ऑफ कितने टाइम्स आया है, 72 टाइम। 1 हेड, तीनों सिक्कों में से एक जगह हेड आने की प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी कितनी है, फ्रीक्वेंसी कितनी बताई गई है, 77। नो हेड, कोई भी हेड नहीं आ रहा तो क्या रहा है, हेड के तो 2 ही, कोइन में 2 ही साइड्स होती हैं, 2 ही पहलू होते हैं कोइन के सिक्के के, एक जिसको हम बोलते हैं हेड, दूसरे को टेल। जब हेड नहीं आएगा तो क्या आएगा, टेल आएगा, टेल नहीं आएगा तो क्या आएगा, हेड आएगा। तो नो हेड, कोई भी हेड नहीं आएगा तो इसका मतलब टेल आएंगे, तीनों पे क्या आएंगे, टेल आएंगे। तीनों पे टेल आने का मतलब पॉसिबल कितने हैं, कितने नंबर ऑफ टाइम आया, 28 टाइम्स। अब कहता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटीज ऑफ 2 हेड कमिंग अप, 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बस। अब क्वेश्चन सीधा सा पता है कि 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी आ कितनी बार रहा है, 72 टाइम, डिवाइड बाय में टोटल कितने हैं, 200 टाइम, तो 72 डिवाइड बाय में 200 टाइम्स आ जाएगा, तो ये इसका आंसर है। वर्बली ये क्वेश्चन जो है, इनको क्वेश्चन को वर्बली कर सकते हैं, बट बाकी जो क्वेश्चन करने का तरीका होता है, लिखते कैसे हैं वो देखिए, ठीक है। आंसर हमें पता है 72/200 आएगा। क्या लिखेंगे, पहले प्रोबेबिलिटी पूछी है, प्रोबेबिलिटी का वही फार्मूला हर क्वेश्चन के स्टार्टिंग में आप लिख दीजिए, ताकि आपको बार बार अगर 3 पार्ट है 4 पार्ट है तो बारी बारी यूज नहीं करना। प्रोबेबिलिटी का, प्रोबेबिलिटी क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय में टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, ठीक है, यही पूछा है। अब प्रोबेबिलिटी किसके बारे में पूछी है, पहले हम देखते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड टू हेड्स कमिंग, 2 हेड, हेड कितनी बार, 2 हेड कितनी बार आ रहा है, 72 टाइम आ रहा है, ठीक है। तो फेवरेबल केसेस मिल गया। टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल, तो टोटल नंबर ऑफ टाइम्स कॉइन टॉस्ड, कॉइन को कितनी बार उछाला गया है, 200 टाइम्स, ठीक है, 200 टाइम्स। तो प्रोबेबिलिटी आप निकाल दीजिए, जिसके प्रोबेबिलिटी के लिए आ गया P। 2 हेड्स के बारे में पूछ रहा है, 2 हेड के आने की प्रोबेबिलिटी, 2 हेड के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, नंबर ऑफ टाइम्स फेवरेबल कितने हैं, 72 टाइम, डिवाइड बाय में 2। तो आप इसको इतना भी छोड़ सकते हो, अदरवाइज आपको कट करना है तो कट कर दीजिए। 2 1 जा 2, 0 0, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, तो क्या आ गया 36 डिवाइड बाय में 100। अब कुछ बच्चे इससे आगे भी कैंसिल करते जाएंगे, फिर दोबारा कैंसिल करते जाएंगे, तो कहीं ना कहीं फ्रैक्शन में ही आएगा वो। तो इससे अच्छा आप उसको पहले से ही डेसिमल, अब 100 आ गया तो 100 आ गया तो इजी से हम डेसिमल में कर सकते हैं। 1 2 2 जीरोज है तो 2 डेसिमल छोड़ के हम क्या लगा देंगे, 2 डिजिट छोड़कर हम क्या लगा देंगे, डेसिमल। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 2 हेड के आने की। गॉट इट। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 6 7 जो आगे हैं, आगे के पार्ट के अंदर कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंटिन्यू करेंगे। गॉट इट। थैंक यू।